हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल देवघर मैथमेटिक्स पर। और आज हम लोग परसेंटेज यानी कि प्रतिशत पढ़ने वाले हैं। और जिन्होंने प्रतिशत का इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करें ना। किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करें। देखिए 25% बढ़ा दी जाए तो बताइए हमको कि सबसे पहले कि 25% का भिन्न क्या होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि 25% का भिन्न होता है 1/4। यानी कि पहले अगर त्रिज्या 4 था, यानी कि त्रिज्या का मान ओरिजिनल पहले 4 था तो 4 का 25% क्या होता है 1। तो 4 में 25% बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 1। यानी कि पहले त्रिज्या क्या था तो 4 था, अब 25% बढ़ के क्या हो गया 5 ना। 4 का 25% 1 तो होता है तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा 5। तो पहले त्रिज्या 4 था, अब त्रिज्या क्या हो गया 5। ठीक है, अब देखिए कह रहा कि वृत्त के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बताइए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। इस चीज़ को जानते हैं ना आप लोग। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो पहले क्षेत्रफल क्या था। तो पहले क्षेत्रफल था πr। तो पहले 4 था तो 4 चौक 16 यानी कि 16 पाई था पहले क्षेत्रफल। अब 25% बढ़ जाने के बाद क्या हो गया तो 25 यानी कि 25 पाई हो गया। यही हुआ ना। हाँ, आर का मान यहाँ पर 4 पुट कर देंगे तो 16 पाई हो जाएगा और फिर 5 पुट कर देंगे तो 25 पाई हो जाएगा। तो कह रहा कि क्या प्रभाव पड़ा, मतलब पहले 16 पाई त्रिज्या क्षेत्रफल था, अब 25 पाई हो गया तो प्रभाव क्या पड़ा ना। तो देखिए कितना प्रभाव पड़ा तो बढ़ा, कितना बढ़ा तो 9 पाई बढ़ा ना। 9 पाई बढ़ा किस में तो 16 पाई में। तो 9 पाई बढ़ा किस में तो 16 पाई में। ओरिजिनल वैल्यू क्या था तो 16 पाई था, पहले 16 पाई था, ओरिजिनल वैल्यू 16 पाई था। और 25% बढ़ाने पर 9 पाई बढ़ा तो कितना प्रतिशत बढ़ा, प्रतिशत का रहा। तो प्रतिशत को निकालने, प्रतिशत में निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं तो 100 से गुना और प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। तो 100 से गुना और प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए तो पाई पाई कैंसिल। ठीक है ना, इतना काटिए कोटिए मत। हमको ये बताइए कि 1/16 कितना प्रतिशत होता है। तो 1/16 भिन्न का प्रतिशत में, भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करने बताया था आप लोगों को और भिन्न को प्रतिशत को भिन्न में। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग जानते होंगे। तो 1/16 कितना प्रतिशत होता है तो 1/16 होता है 6.1/4%। इस चीज़ को समझते हैं ना आप लोग। तो बताइए कि 9/16 कितना प्रतिशत होगा। तो ये कितना गुना है तो 9 गुना है। तो इधर भी क्या होगा तो 9 गुना होगा, दिखाई पड़ रहा है ना। इधर भी क्या होगा तो 9 गुना होगा। तो देखिए 6×9 = 54 और यहाँ पर 9 होगा तो इसको अगर ब्रेक करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा +1 पूर्णांक क्या हो जाएगा 4 दूना 8 ना 2 होगा 2.1/4 यही होगा ना। तो इसको जोड़ेंगे तो 54 और 2 क्या हुआ 56 ना। 54 2 56 यानी कि 56.1/4% हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग समझते हैं ना। 56.1/4% हो जाएगा। ठीक है ना। इससे भी इसको काटिएगा तो यह जाएगा 56.1/4%। तो हम लोग को इसे काटना नहीं है, हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीके से अगर कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए इसी चीज़ को मतलब हम लोग दूसरे तरीके से कैसे करेंगे उस चीज़ को समझिएगा आप लोग। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ हम आप लोगों को बताते हैं, उस चीज़ को ध्यान से थोड़ा समझिएगा। जब भी कंपैरिजन यानी कि तुलना निकालना हो तो कांस्टेंट यानी कि फिक्स वैल्यूज को इग्नोर करते हैं ना। लिख लीजिए इस चीज़ को। जब भी कंपैरिजन यानी कि तुलना निकालना हो तो क्या कांस्टेंट यानी कि फिक्स वैल्यूज को इग्नोर करते हैं। ठीक है, समझ गया इस चीज़ को
कि कांस्टेंट और फिक्स वैल्यू क्या होता है, मतलब तुलना क्या होता है। तो तुलना मतलब देखिएगा, जैसे कि मैं कहूँ कि मैं आपसे 2 गुना धन कमाता हूँ, मैं आपसे 2 गुना धन कमाता हूँ, तो मैं आपसे 2 गुना धन कमाता हूँ, यानी कि आप वो 1 यूनिट कमाते हैं तो हम 2 यूनिट कमाते हैं, ठीक है। यानी कि कहीं पर ये फिक्स नहीं बताया गया है कि आप कितना कमाते हैं हम कितना कमाते हैं, लेकिन इस तरह तुलना करके कह सकते हैं कि मैं आपसे 2 गुना धन कमाता हूँ, यानी कि आप 1 यूनिट कमाते हैं तो हम 2 यूनिट कमाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रेशियो। यानी कि रेशियो को हम लोग तुलना करके बताते हैं, ठीक है। रेशियो को तुलना करके बताते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं आपसे 20% तेज दौड़ सकता हूँ, जब मैं आपसे 20% तेज दौड़ता हूँ, ज़्यादा दौड़ता हूँ, तो 20% ज़्यादा दौड़ता हूँ मतलब यहाँ पर यह थोड़ी बताया कि मेरा स्पीड क्या है, आपका स्पीड क्या है, या मैं कितना दौड़ता हूँ आप कितना दौड़ते हैं, ठीक है। यानी कि 20% तेज दौड़ सकता हूँ, तो ये भी क्या हो गया, तुलना हो गया। तुलना की है, लेकिन ये फिक्स नहीं बताया कि मैं कितना स्पीड ज़्यादा दौड़ता हूँ या कितना ज़्यादा दौड़ता हूँ, लेकिन ये बताया कि 20% अधिक दौड़ सकता हूँ, ठीक है। यानी कि ये तुलना हो गया, लेकिन ये फिक्स वैल्यू यहाँ पर नहीं है। तो हम लोग यानी कि परसेंटेज भी तुलना को रिप्रेजेंट करता है ना, परसेंटेज भी क्या करता है, तो तुलना को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि कंपैरिजन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मैं कहूँ कि मेरा उम्र आपसे 3/4 है, मेरा उम्र आपसे, किससे, तो आपसे। हम बताए थे कि जिसका वो कहाँ बटे के नीचे, तो आपसे जिसका वो बटे के नीचे, तो आपसे 3/4 है मेरा। तो ज़्यादा किसका, आपका। कंपैरिजन कर दिए यहाँ पर भिन्न में, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि आपका उम्र क्या है मेरा उम्र क्या है, लेकिन इस तरह कंपैरिजन किए कि मेरा उम्र आपसे 3/4 है। समझिएगा इस चीज़ को, यानी कि हम लोग भिन्न को भी, यानी कि भिन्न भी कंपैरिजन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलिए इतना अच्छे समझ पाए। तो आप क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा कि यदि त्रिज्या को 25% बढ़ा दी जाए, यही कह रहा ना। तो देखिएगा हम लोगों ने अभी क्या सीखा कि कांस्टेंट यानी कि फिक्स वैल्यू को इग्नोर कर सकते हैं जब कंपैरिजन यानी कि तुलना निकालना हो। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करा, प्रतिशत निकालने के लिए। तो प्रतिशत क्या, तो प्रतिशत तुलना को रिप्रेजेंट करती है ना, यानी कि कंपैरिजन को रिप्रेजेंट करती है। तो जैसे कि कह रहा कि अगर त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो 25% का भिन्न क्या होता है, 1/4। समझिएगा इस चीज़ को, यानी कि पहले त्रिज्या 4 था, अब 25% बढ़ के 5 हो गया। अब बताइए हमको कि पहले वृत्त, मान लीजिए छोटा वृत्त है, ये क्या है, तो छोटा वृत्त है। तो छोटा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। यानी कि छोटा वृत्त में पाई का मान क्या होगा, तो 22/7। और यही वृत्त को बड़ा कर देंगे तो यहाँ पर पाई का मान क्या होगा, तो वही होगा 22/7। यानी कि ये जो पाई का मान है ये कांस्टेंट रहेगा, यानी कि फिक्स वैल्यू है। ये क्या है, तो फिक्स वैल्यू है। तो हम लोग अभी इस चीज़ को पढ़ा कि फिक्स वैल्यू को इग्नोर कर सकते हैं जहाँ पर कंपैरिजन यानी कि तुलना निकालना हो। तो यहाँ पर तुलना ही निकालना है, क्योंकि प्रतिशत का रहा, तो इसका क्षेत्रफल होता है πr²। यही होता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो पाई क्या फिक्स वैल्यू है, तो पाई को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। पाई को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसका क्षेत्रफल r² है, ठीक है, क्योंकि पाई को क्या किए, इग्नोर कर दिए। तो देखिएगा इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, r² हो गया, पाई को इग्नोर कर दिए क्योंकि हम लोग को यहाँ कंपैरिजन यानी कि तुलना निकालना है। तो देखिएगा तो इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, तो 4 चौक 16 और पहले 16 था, पहले 16 यूनिट था, अब बढ़ के क्या हो गया, तो 25 यूनिट। तो कितना बढ़ा, 9। तो 9 बढ़ा किस पर, तो 16 पर ही बढ़ा ना। और प्रतिशत में निकालना, तो प्रतिशत में निकालिए ना, जो निकलेगा वही आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या करा,
आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि लंबाई 37.5% क्या कर रहा है, बढ़ा दी जाए ना, बढ़ा दे रहा है। तो हमको ये बताइए कि 37.5% का भिन्न क्या होता है। 37.5% का भिन्न क्या होता है, तो 37.5% का भिन्न होता है 3/8। इस चीज़ को समझते हैं ना आप लोग। चलिए 37.5% का भिन्न होता है 3/8। ठीक है, तो देखिए पहले 37.5% बढ़ा दी जाए क्या लंबाई, तो पहले लंबाई पहले क्या था, पहले ये 8 यूनिट था, ओरिजिनल नंबर क्या है 8, तो पहले 8 यूनिट लंबाई था, अब 37.5% बढ़ा दी जा रहा है ना। 37% क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है, तो 8 का 37.5% क्या होगा, तो 3, तो 3 यूनिट बढ़ा दे रहा है ना। 8 में 3 यूनिट बढ़ा दिया तो कितना यूनिट हो गया भैया, कितना हो गया 11। मतलब पहले लंबाई क्या था, तो 8 यूनिट, अब हो गया 11 यूनिट। अब कह रहा है कि चौड़ाई जो है, चौड़ाई 20% कम कर रहा है, चौड़ाई जो है 20% कम कर दी जा रही है। ठीक है, तो 20% का भिन्न क्या होता है, तो 1/5 ना। 20% का भिन्न होता है 1/5, यानी कि पहले चौड़ाई 5 यूनिट था, ओरिजिनल नंबर क्या है, तो 5। पहले चौड़ाई मतलब भी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यही ना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो पहले चौड़ाई जो था क्या था, तो 5 यूनिट, तो 20% घटा दिया, तो 5 का 20% क्या होता है 1, तो 5 में 1 घटा दिया तो क्या हो गया 4। अब चौड़ाई क्या हो गया 4। तब कह रहा है कि क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा ना, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए आयत का चौड़ाई घटा दे रहा है यहाँ 20% और लंबाई जो है 37.5% बढ़ा दी जा रही है। ठीक है, तो देखिए क्षेत्रफल कह रहा था, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 8 गुना 5 कीजिए क्या हो जाएगा, 8 पंचे 40। पहले क्या था, तो क्षेत्रफल इसका 40 था, तो और अब क्या हो गया, तो अगर 44, लंबाई अभी 11 यूनिट है और चौड़ाई 4 यूनिट है, क्या हो गया 44। तो क्या हुआ, बढ़ गया, कितना बढ़ा, तो 4 यूनिट बढ़ा। 4 यूनिट बढ़ा किस पर, तो 40 पर। प्रतिशत में बताना है तो गुना 100, प्रतिशत का चिन्ह लगाना है। ठीक है, इस चीज़ को समझते हैं ना आप लोग। इसको कटाएंगे तो 4 का 4 10, यानी कि 1/10 कितना प्रतिशत होता है, तो 10% होता है। इससे भी काटिएगा तो 10% ही निकलेगा। ठीक है, चलिए इस चीज़ को समझ पाए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ाई जाए तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। देखिए जिनको वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल नहीं पता है तो इस चीज़ को हम आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को जानते होंगे, क्योंकि ये चीज़ तो 6ठे 7वें में हम लोग पढ़ते थे। तो चलिए इस क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ा दी जाए तो 40% का भिन्न क्या होता है, तो 40% का भिन्न होता है 2/5 ना, यानी कि 20% का भिन्न होता है 1/5, तो ये 2 गुना है तो ये हो जाएगा 2/5। इस चीज़ को समझते हैं ना। तो पहले जो था, तो पहले इसका साइड क्या था, यानी कि भुजा क्या था, तो पहले इसका भुजा था 5 यूनिट, यानी कि ओरिजिनल नंबर क्या है 5। तो पहले था इसका साइड, यानी कि भुजाएं क्या था, भुजा पहले तो 5 यूनिट, अब हो गया, यह पहले था। ठीक है, अब क्या हो गया, तो 40% बढ़ गया, तो 5 का 40% क्या होता है, तो 5 का 40% होता है 2, तो 2 यूनिट बढ़ गया, तो क्या हो गया 5 6 7, यानी कि अब 7 यूनिट हो गया। तो कह रहा है कि वर्ग के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर ना, यानी कि साइड स्क्वायर ना, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 25। पहले था इसका 25, पहले इसका क्षेत्रफल क्या था 25 यूनिट, अब हो गया इसका 49, यानी कि 49 यूनिट। इस चीज़ को समझते हैं ना। तो कह रहा है कि क्या प्रभाव पड़ेगा क्षेत्र प्रतिशत में, तो देखिए क्या प्रभाव पड़ा, तो बढ़ गया, कितना बढ़ा भैया, तो 24 यूनिट बढ़ गया। क्या बढ़ा, 24 यूनिट बढ़ गया, किस पर, तो 25 पर।
24 यूनिट बढ़ गया किस पर, तो 25 पर। तो प्रतिशत में बताना है तो क्या करेंगे, गुना 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। देखिए इसको जब आप कटाएंगे ना तो थोड़ा लेट लगेगा, ठीक है, तो इसको हम लोग कटाएंगे नहीं। बताइए कि 1/25 कितना प्रतिशत होता है, तो 1/25 होता है 4% ना, 1/25 होता है 4%। तो ये कुछ कितना गुना है, तो 24 गुना है ना, 24 गुना है तो क्या हो जाएगा, तो 96% हो जाएगा ना। 4 को 24 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 96%, ठीक है। ऐसे भी कटाइएगा तो वही आएगा, ठीक है ना, गुना कीजिए ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद करता है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या करा। किसी लंबवृत्ति बेलन की आधार त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तथा इसकी ऊंचाई 37.5% घटा दी जाए तो इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें ना। किसी लंबवृत्ति बेलन की आधार त्रिज्या 40% क्या करा, बढ़ा दी जाए। तो 40% का भिन्न क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े, 40% का भिन्न होता है 2/5 ना। तो पहले जो था त्रिज्या, तो पहले क्या था 5 यूनिट, पहले क्या था तो 5 यूनिट, अब क्या हो गया तो बढ़ गया 40%। तो 5 का 40% क्या होता है 2 यूनिट, तो 5 में 2 जोड़ देंगे तो क्या होगा 7 यूनिट। पहले त्रिज्या 5 यूनिट था, अब 7 यूनिट हो गया। और क्या करा, तथा इसकी ऊंचाई 37.5% घटा दी जाए। तो 37.5% का भिन्न क्या होता है, तो 3/8। ये चीज़ तो अभी बताए थे कुछ देर पहले, ठीक है। तो 37.5% का भिन्न होता है 3/8। तो पहले था 8 यूनिट, तो 8 का 37.5% क्या होता है 3 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट घट गया। पहले क्या था, तो पहले इसका क्या है ऊंचाई ना, पहले ऊंचाई था 8 यूनिट, अब 3 यूनिट घट गया। तो 8 में 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा 5 यूनिट। अब कह रहा कि आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बताइए इसका आयतन क्या होता है, पता है आप लोगों को, इसका आयतन होता है πr² h, ये होता है इसका आयतन। तो देखिए पाई जो है यहाँ पर क्या है, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है पाई, यानी कि फिक्स वैल्यू है। पाई का मान ना तो घटता है ना ही बढ़ता है, तो पाई फिक्स है। तो पाई को हम लोग क्यों लेंगे, तो देखिए r² h हो गया, r² h हो गया। तो 25 है और 25 गुना 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 200 ना। 25 और गुना 8 तो क्या हो जाएगा 200। यानी कि पहले जो था इसका आयतन 200 यूनिट था, समझिएगा, पहले इसका आयतन 200 था, अब क्या हो गया, तो अब कह रहा है अब क्या हो गया इसका, तो 49 गुना 5 जब करेंगे तो जगह 245, यानी कि अब हो गया 245। पहले 200 था, अब हो गया 245। तो बढ़ा कितना, 45 बढ़ा। इस चीज़ को समझते होंगे आप लोग, 45 बढ़ा किस पर, तो पहले 200 था, पहले क्या था 200 था, तो 200 पर गुना 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगेगा, क्योंकि प्रतिशत में हम लोगों को बताना है। जब उसका परसेंटेज निकालिएगा तो हो जाएगा 22.5%, ठीक है। कटा के देखिए 22.5% हो जाएगा, ठीक है। इस तरह कटाइए ना, 22.5%, 45 का आधा क्या होता है 22.5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि एक साल में वह एक कार खरीद सके। तो ज्ञात करें कि उसे अपने बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि वह उसकी कार को 9 महीने में खरीद सके, 9 महीने में खरीद सके। क्या करा कि एक आदमी अपना वेतन का कुछ रकम जो है बचत करता है ताकि वह 12 महीने में एक कार को खरीद सके। तो उसके बचत में कितना प्रतिशत वृद्धि करना चाहिए ताकि वह 9 महीने में ही उस कार को खरीद सके, यही कह रहा है क्वेश्चन। तो देखिए मान लीजिए कार है, मान लीजिए ये क्या है, तो कार है। इस कार को वह 12 महीने में खरीदना चाहता है।
तो उसके बचत में कितना प्रतिशत वृद्धि करना चाहिए ताकि वह कार 9 महीने में ही खरीद सके ना, ताकि वह कार 9 महीने में ही खरीद सके। ठीक है, 9 महीने में ही खरीद सके। तो बताइए कि कार का दाम, कीमत क्या है, कार का प्राइस क्या है। तो देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 36, यानी कि कार का कीमत मान लीजिए 36 यूनिट मान लीजिए या फिर 36 रुपया मान लीजिए, यानी कि कार का कीमत है 36 रुपया। ठीक है, तो बताइए कि वह हर महीना कितना रुपया बचत करेगा, जो कि 12 महीने में इस कार को वह खरीद पाएगा। तो कितना करेगा, तो बढ़तिया 36 यानी कि 36 रुपया हर महीने, 3 रुपया हर महीने में 3 रुपया जमा करेगा, तब ना एक साल में यानी कि 12 महीने में इस कार को खरीद सकेगा। तो कह रहा कि कितना बचत बढ़ाएगा, कितना प्रतिशत बचत बढ़ाएगा ताकि वह 9 महीने में ही कार को खरीद सके। कितना महीने में, 9 महीने में। तो बताइए कि 9 महीने में अगर इस कार को खरीदना चाहेगा, यानी कि कार का दाम 36 रुपया है, तो कितना जमा करना होगा पर महीना, तो 4 रुपया करना होगा जमा। तो कह रहा कि प्रतिशत में बताइए, तो पहले कितना जमा कर रहा था 3 ना, अब कितना बढ़ा दिया, तो 1 यूनिट बढ़ा दिया। पहले 3 रुपया जमा कर रहा था, अब 4 रुपया कर रहा था, 1 रुपया बढ़ गया किस पर, तो 3 पर। तो कह रहा कि कितना रुपया बढ़ाएगा ताकि वह 9 महीना में क्या कर सके, तो कार को खरीद सके। तो 1/3 प्रतिशत में बताना है, तो 1/3 का प्रतिशत क्या होता है, 33 पूर्णांक 1/3 प्रतिशत। इस तरह भी निकालिएगा गुना 100 करके, तो यही आएगा। ठीक है, चलिए इसी चीज़ को दूसरे तरीके से कैसे करेंगे देखिएगा, आप लोग समझिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, पहले मान लीजिए वो P रुपया बचाता था, पहले वो P रुपया बचाता था हर महीना। ठीक है, तो 12 महीना में क्या होता, तो 12P होता, 12 महीना में उसका रकम जो है 12P होता। अब मान लीजिए वो A रुपया बचाता है ताकि 9 महीने में ही उस कार को वो खरीद सके। तो A रुपया बचाता था, तो 9 महीना में क्या होगा, 9 हो जाएगा। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, तो 9, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, यानी कि इसका रेशियो हो जाएगा P/A, 3 यहीं रह जाएगा 3/4। यानी कि पहले वह 3 रुपया बचाता था ताकि वह 12 महीना में उस कार को खरीद सके, और कह रहा कि कितना प्रतिशत वृद्धि कर दिया जाए ताकि वह 9 महीने में ही कार को खरीद सके। तो 9 महीने में खरीदेगा कार को, तो कितना रुपया बचाना होगा, इसको 4 रुपया बचाना होगा। तो कितना बढ़ा, तो 1 यूनिट बढ़ा, किस पर, तो 3 पर। तो बताइए कि कितना प्रतिशत हुआ, तो 33 पूर्णांक 1/3 प्रतिशत हुआ ना, कितना बढ़ा, तो 1 यूनिट ना बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा। तो किस पर, तो 3 पर। पहले 3 रुपया बचाता था, तो ये ओरिजिनल नंबर होता है। ये क्या होता है, ओरिजिनल नंबर। तो पहले 3 बचाता था, अब 4 बचाना पड़ेगा। तो कितना एक्स्ट्रा बचाना पड़ेगा, कितना ज़्यादा बचाना पड़ेगा, तो 1 यूनिट ज़्यादा पर बचाना पड़ेगा, किस पर, तो 3 पर। चलिए लाइट चला गया था। ठीक है, तो समझ पाए इस चीज़ को, यानी कि 1 यूनिट बढ़ाना है, किस पर, तो 3 पर। तो कितना प्रतिशत, तो 33 पूर्णांक 1/3 प्रतिशत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या करा। एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुना कर देता है, तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें ना। एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 से गुना करना था, लेकिन वह जो है 7/4 से गुना कर दिया। तो कह रहा है इसका जो परिणाम होगा, तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए ना। परिणाम में प्रतिशत जो होगा परिवर्तन, तो क्या होगा। ठीक है, तो समझिए, मान लीजिए कोई संख्या है और उस संख्या में हम लोगों को 3/5 से गुना करना था। किससे गुना करना था, 3/5 से गुना करना था, लेकिन इसके स्थान पर किससे गुना कर दिए, तो 7/4 से गुना कर दिए। तो कह रहा है कि परिणाम में परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात करें। तो वो नंबर क्या था, पहले नंबर ढूंढेंगे। अगर नंबर आप x मानिएगा, यानी कि x से गुना कीजिएगा, तो आंसर सेम ही आएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर x नहीं मानेंगे, ठीक है ना। नंबर कोई नंबर आप मान सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन हम लोग x मानेंगे या कोई अन्य नंबर मानेंगे, तो क्या होगा, थोड़ा मतलब डिफ़िकल्ट हो जाएगा, मतलब लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। सॉल्व करने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह के एक्सप्रेशन में क्या करेंगे पता है, जो हर है यानी कि बट्टे के नीचे जो है, इस दोनों के एलसीएम जो होगा ना, वही संख्या मानेंगे। तो 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा, तो 20 होगा। 4 पंचे 20 ना, इसका एलसीएम क्या होगा, तो 20 होगा। तो वो नंबर हम लोग 20 मान लिए अपने मन से, ठीक है, 20 मान लिए।
अब कह रहा कि 20 में हम लोग को 3/5 से गुना करना था, लेकिन किससे कर दिए 7/4 से गुना कर दिए। तो कह रहा कि इसका जो परिणाम होगा, तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो क्या इसका परिणाम होगा, देखिए। तो 500 का 20 यानी कि 4 तिया 12, इसका रिजल्ट 12 आना था, लेकिन क्या हो गया, तो 4 पंचे 20 यानी कि इसका रिजल्ट आ गया 35। तो कितना बढ़ा, तो 23 बढ़ गया। कितना बढ़ा, 23 बढ़ा। किस पर, तो 12 पर। ओरिजिनल नंबर पहले क्या होना चाहिए, तो 12 होना चाहिए। तो ओरिजिनल नंबर 12 था ना, तो बढ़ गया कितना, तो 23। तो कह रहा कि कितना परिवर्तन हुआ, तो कितना बढ़ा, तो 23 यूनिट बढ़ा। किस पर, तो 12 पर। प्रतिशत में निकलना है तो गुना 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे ना, गुना 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसको अब जब कटाइएगा तो जाएगा 191.2/3%। ठीक है, यही इसका आंसर है। यदि आप इस तरह नहीं करना चाहेंगे तो देखिए, हम आप लोग को बताए थे कि भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करना ना, भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। तो देखिएगा 23/12 क्या है, तो 23/12। तो 23/12 को लिख सकते हैं 2 माइनस ना बरदूनी 24, 2 माइनस 1/12। तो 2 का मतलब क्या, 2 का मतलब 200%, 2 यूनिट का मतलब 200%। ये चीज़ तो आप लोग जानते होंगे। इस पर मतलब 2 को वीडियो भी है, पहला वीडियो और दूसरा वीडियो देख सकते हैं। माइनस 1/12 का प्रतिशत वैल्यू क्या होता है, तो 1/12 का परसेंटेज वैल्यू होता है 8.1/3%। आप देखिए 200 में 8.1/3 घटाना है, तो 200 में हम लोग क्या करते हैं, 8 नहीं घटाते, क्या घटाते हैं, 9 घटाते हैं। तो 200 में जब आप 9 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, तो 191 हो जाएगा, 191 ना। और क्या करते हैं, ये जो नीचे वाला नंबर है 3 में 1 घटा देंगे तो क्या होगा, 2/3 यानी कि 191.2/3%। ठीक है, ये चीज़ हम आप लोगों को बता चुके हैं, दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ये चीज़ हम आप लोगों को बता चुके हैं, समझते भी होंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए।